साला मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक क्या लिया, इधर और एक बवाल हो गया और ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा बवाल है क्योंकि KGF 3 को लेकर इंटरनेट पर आग लग गई है और ये आग लगाने वाले भी होमले फिल्म से ही है। दरअसल इन्होंने KGF 2 का 1 साल पूरा होने की खुशी में एक वीडियो डाला था। अब मेरे प्रजाति के जियो के बारे में तो तुमको पता है, हम सब राई का पहाड़ बनाने में एक्सपर्ट है। तो वीडियो में कुछ टेक्स्ट और डायलॉग सुनकर इन्होंने KGF 3 को लेकर लंबी चौड़ी थियरीज बना दी। अब मैं ये जानता हूँ कि तुम KGF 3 को लेकर उतने ही एक्साइटेड हो जितना कि पहले वर्ल्ड कप के आखिरी मैच के आखिरी बॉल पर इंडिया था, और इसलिए हम दोनों की सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस पर मुझे खुल के बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है। तो भाई लोग, ये तो हमें पहले से ही पता था कि KGF 3 आएगी ही, क्योंकि बेटा रॉकी भाई ने बॉक्स ऑफिस का सारा पैसा जो लूटा था और साथ ही में खुद मूवी के क्लाइमैक्स में पार्ट 3 की स्टोरी की पूरी फाइल ही दिखाई गई थी। हालांकि मेकर्स ने ये कंफर्म कर दिया था कि अब रॉकी भाई के दर्शन हमें सीधा 2026 या फिर 27 में ही होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब इतना सब कुछ पहले ही हो चुका था तो वीडियो में ये सब डालने की जरूरत क्या थी? क्यों? किस लिए? इस सवाल का जवाब भी तुम्हें आगे वीडियो में मिलेगा। तो पहले 30 सेकंड ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल सा वीडियो है जिसमें रॉकी भाई की जर्नी दिखाई जा रही है, लेकिन अचानक से ये सवाल सामने आ जाता है कि 1978 से 1981 के बीच में अपने रॉकी भाई कहाँ थे? अगर तुम्हें याद है तो मूवी में 1978 से 1981 के ये 3 साल स्किप कर दिए थे, लेकिन अगर तुम KGF 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन देखोगे तो तुम्हें उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि 1978 टू 1981 तक रॉकी ने कुल मिलाकर 16 देशों में बहुत बड़े बड़े क्राइम किए थे। मतलब बेटा रॉकी भाई ने जो कहा था कि द वर्ल्ड इज माई टेरिटरी, वो गलत नहीं है। वैसे पोस्ट क्रेडिट सीन में ये भी बताया गया था कि रॉकी ने जानबूझकर नेवी को फोर्स किया था ताकि अपने रॉकी भाई 2000 फीट गहरे ओशन में इस कदर डूब जाए कि कोई भी उन्हें और सोने को ढूंढ ना पाए। अब आगे इस वीडियो में और 2 टेक्स्ट आती है जिसमें रॉकी और उसके माँ के वादे के बारे में बात की है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि जो तुमने अभी तक देखा है वो तो रॉकी भाई के भोकाल का बस एक नमूना था और असली माल तो अब आएगा। तो बेटा लाल, अगर मैं इन सारी चीजों को इकट्ठा करूं तो मेरे फिल्मी दिमाग में KGF 3 को लेकर एक सॉलिड थ्योरी बनती है और इस थ्योरी के हिसाब से मैं ये सारे बिखरे हुए पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन करके दूंगा। तो वीडियो के हिसाब से KGF 3 की कहानी प्रीक्वल होगी जहाँ पर हमें 1978 से लेकर 1981 के बीच रॉकी भाई ने जो कांड किए थे उनके बारे में दिखाया जाएगा। तो भाई लोग, बिल्कुल डॉन की तरह ही 16 मुल्कों की पुलिस रॉकी भाई के पीछे लगी हुई थी, जिसमें CIA भी शामिल था और CIA के डायरेक्टर ने रॉकी को पकड़ने के लिए खुद एक वारंट भी जारी किया था। इससे ये साफ पता चलता है कि KGF से भी बड़े क्राइम रॉकी भाई ने अमेरिका जैसे देशों में किए थे। और तुम मानो या फिर ना मानो, पर यार प्रशांत नील ने पार्ट 2 में अपने को उल्लू बनाया था। हम रॉकी को सोने के साथ डूबता हुआ देखकर ये सोच बैठे कि रॉकी अपने माँ को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए डूब गया। माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा माँ। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ना ही उन जहाजों में दुनिया का सारा सोना था और ना ही ये वादा असली था। दरअसल असली वादा तो पार्ट 1 में ही लिया गया था। पार्ट 1 में जब रॉकी की माँ मरती है तो मरने से पहले वो रॉकी से वादा लेती है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के मरना। और जाहिर सी बात है कि जब वो समंदर में गया तब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो नहीं था, क्योंकि वो वाकई में होता और उसका वादा पूरा हो गया था तो उसने समंदर में जाकर ही मरना पसंद क्यों किया, जबकि वो वहाँ पर भी मर सकता था, क्योंकि KGF पर एयर स्ट्राइक होने ही वाली थी तो सोना और रॉकी साथ तबाह होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने समंदर को चुना। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि बेटा रॉकी का प्लान सोना लेकर मरना था ही नहीं। रॉकी को पता था कि उसके पीछे 16 मुल्कों की पुलिस लगी हुई थी और क्योंकि उसकी बात से भी तेज नजर से कोई बच नहीं सकता तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि CIA और इंडोनेशियन पुलिस उसके पीछे इंडिया में आने वाली है। अब जब वो इंडियन गवर्नमेंट से मिलती तो अपने रॉकी भाई की तो वाट लगने वाली थी और ये अपने रॉकी भाई अच्छे से जानती थी। इसीलिए रॉकी ने एक प्लान बनाया। उसने पार्लियामेंट में जाकर जानबूझकर रमिका सेन के सामने गुरु पांडियन को मार डाला। वो जानता था कि रमिका सेन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हुआ भी बिल्कुल वही। उसने रॉकी को मारने के लिए आर्मी भेजी और रॉकी ये कहकर समंदर में गया कि वो आर्मी से भाग रहा है और वहाँ जाकर उसने न सिर्फ इंडियन नेवी को बल्कि अमेरिकन और इंडोनेशियन नेवी को भी फैक्स भेजकर ये बताया कि मैं इधर ही है, वो भी सोने के साथ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब भाई लोग, अगर ध्यान से देखोगे तो इस बार भी रॉकी के पास सीधा ऑप्शन था कि वो सिर्फ इंडियन नेवी को ही इन्फॉर्म करे, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये अमेरिका और इंडोनेशिया को भी बताया। मतलब एक तो ये मर रहा है और उसका समाचार वेडिंग कार्ड की तरह सब में बांट रहा है कि देखो भाई मैं मरने जा रहा हूँ, सब मेरी मौत पर जरूर आना। ये थोड़ा अजीब नहीं है? बात तो सही है।
तो बेटा रॉकी ने ये सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वो जानता था कि इंडोनेशियन और अमेरिकन CIA उसके पीछे लगी हुई है। इसलिए उसने रमिका सेन के सामने गुरु पांडियन के सीने में धड़ाधड़ गोलियां मार के अपनी ही मौत का प्लान बनाया और जगह भी वो चुने जहां 2000 फीट से भी ज्यादा पानी है, यानी रॉकी और सोने को ढूंढा ना जा सके। और तुम देख सकते हो कि उसका प्लान कामयाब हो गया है क्योंकि अब वो दुनिया के लिए मर चुका है और उस पर लगे सारे केस भी खत्म। देख रहा है विनोद, इसे कहते हैं पुलिस से बचने का मास्टर प्लान। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करें तो ये पता चलता है कि रॉकी भाई अभी जिंदा है। हालांकि ये सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है, तो ये सही भी हो सकती है और बिल्कुल गलत भी हो सकती है। पर अगर हम इसी थियरी पर पार्ट 3 की स्टोरी कैसी होगी इस पर बात करें तो आधे से भी ज्यादा कहानी उन 3 सालों की होगी जहाँ पर अपने रॉकी भाई जॉन विक की तरह इंटरनेशनली जाकर क्राइम करेंगे और बची स्टोरी में हमें रॉकी भाई का मास्टर प्लान बताया जाएगा। क्योंकि होमले फिल्म्स ने जो वीडियो डाला है उसमें गुरु पांडियन को मारने के बाद जो कुछ भी होता है वो सब रिवर्स में दिखाया गया है, जो इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि रॉकी ने सारी दुनिया को धोखा दिया और वो अभी भी जिंदा है और सारा सोना भी सही सलामत है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसा ये चाय वाले चच्चा बोल रहे हैं, विजेंद्र अंगुली ने सब कुछ गलत बताया हो ताकि आगे कहानी और ना खींची जाए। पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा क्योंकि विजेंद्र की कहानी सुनने में बिल्कुल सही लग रही थी। पर वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस वीडियो को अभी डालने का क्या मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि KGF 3 हमें जल्दी देखने को मिलने वाली है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं तुमको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। KGF 3 हमें 2026 से पहले नहीं दिखेगी, पर ये सब सलार की हाइप बढ़ाने के लिए किया गया है ताकि रॉकी भाई का भौकाल भी बरकरार रहे और साथ ही में सलार का प्रमोशन भी हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि सलार से KGF 3 का कोई कनेक्शन हो। पर यार जो भी हो, KGF 3 को जिस वे में बनाया जा रहा है उसको लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। हालांकि KGF 3 को आने में अभी बहुत समय लगने वाला है, पर तुम बस दुआ करो कि सलार में अपने को KGF 3 का कनेक्शन मिल जाए। वैसे तुम KGF 3 या फिर सलार के लिए कितने एक्साइटेड हो और तुम्हें ये थियरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे यूनिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट। और हाँ, मैंने एक वीडियो में पुष्पा 2 की थियरी पर भी बात की है, उसे भी जाकर तुम देख सकते हो, तुमको वो वीडियो ऊपर मिल जाएंगे। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।